राम मंदिर केस भारत इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला केस, जो केस पिछले 500 वर्षों से चल रहा है। क्या आप जानते हो पिछले कुछ 40 दिनों में ये केस सॉल्व हो गया, कुछ सबूतों के बेसिस पर। आखिर कौन से सबूत थे वो जिन्हें कोर्ट में जैसे ही पेश किया गया, सिर्फ 40 दिनों के अंदर ये ऐतिहासिक और विवादित केस सॉल्व हो गया। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही दिन सुनवाई में 14 अक्टूबर 2019 डेट देकर कहा था, हम इस केस को फाइनली खत्म कर देंगे। लेकिन इसके पीछे का रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ दो पक्के सबूतों की वजह से ये हो पाया। इन सबूतों में ऐसे भी सबूत शामिल है जिसमें खुद मुगल और ब्रिटिश तथ्यों को माना कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर था। तो फाइनली इन सबूतों की वजह से राम मंदिर तो बन गया, लेकिन इस पर विपक्ष और कई मीडिया रिपोर्टर का मानना है कि देश के पैसों की टोटल बर्बादी है। यहाँ तक कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने तो मंदिर को प्रूफ करते हुए ये कहा था कि पैसों की टोटल बर्बादी है। बेसिकली इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने में पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि मंदिर बनाने में सरकार की जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो फिर आप बोलेंगे कि डोनेशन के पैसे से बना होगा। नहीं, डोनेशन का भी यहाँ 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। तो आखिर राम मंदिर बना कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। राम मंदिर ट्रस्ट ने एक सिंपल तरीका अपनाया, जिससे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सब समझने के लिए हमें इस कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। इस 500 वर्षों में क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को आदेश दिया कि अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाएं, और उसी मंदिर को तुड़वाकर जो मस्जिद बनी थी उसे बाबरी मस्जिद नाम दे दिया गया। लेकिन कई सोर्सेज के हिसाब से वहां के लोकल बाबरी मस्जिद के बाहर उसी जगह पर, जिसे राम चबूतरा कहते हैं, वहां पर राम भगवान की पूजा फिर भी किया करते थे। इसको लेकर वहां पर कई बार दंगे भी होते हुए आए हैं, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों समुदाय पूजा करने आते थे। 1853 से 1849 के बीच इन 6 वर्षों में ये दंगे काफी होने लगे थे कि इतने वर्षों से इग्नोर कर रही ब्रिटिश सरकार को खुद इसमें इंटरवीन करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार सबसे पहले राम मंदिर और मस्जिद को अपने कंट्रोल में लिया, फिर दोनों पार्टी में पीस एग्रीमेंट साइन करवाया। उन्होंने मंदिर एरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला मस्जिद वाला हिस्सा मुस्लिम को सौंपा गया और दूसरा सीता रसोई राम चबूतरे वाला हिस्सा हिंदुओं को दे दिया गया, जहाँ हिंदू पहले ही पूजा भी किया करते थे। और दोनों साइड के बीच में उन्होंने बाउंड्री करवा दी। अब लोग ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से खुश नहीं थे, खासकर हिंदू, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा ही था तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हिंदुओं को खुले मैदान में भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से पीस एग्रीमेंट की जगह पर एक समझौता ज्यादा था। फिर भी वहाँ पर संघर्ष होते रहे। लेकिन देश की आजादी के बाद इस संघर्ष में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद में रामलला वहाँ पर प्रकट हुए और अगले ही दिन से लोग वहाँ पूजा करना शुरू कर दिया। इसमें दोनों पार्टी के बीच में एक बार फिर झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़ा इतना वायलेंट था कि मजबूरन सरकार को इस साइट को कम्प्लीटली सील करना पड़ा। इसके बाद से राम जन्मभूमि आना सभी के लिए बैन हो गया। अब ये बैन दिसंबर 1949 को लगा ही था कि इसके 12 दिनों के बाद यानी 5 जनवरी 1950 में महंत रामचंद्र दास जी ने फैजाबाद कोर्ट में ये अपील करते हुए केस फाइल किया कि उनका राइट टू वर्शिप, ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब ये केस कोर्ट में चल ही रहा था कि 1959 में निर्मोही अखाड़ा, जो कि हिंदू साधु का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन्होंने भी ये कहते हुए केस फाइल कर दिया कि अयोध्या की लैंड का पोजीशन उनको पूजा करने के लिए मिल जाना चाहिए। और फिर 1961 में उनको काउंटर करने के लिए मुस्लिमों की साइड से भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया। उनका दावा यह था कि उन्हें यह लैंड मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे लैंड पर एक मस्जिद थी, तो वक्फ बोर्ड ही उसके असली मालिक हुए। इस मुद्दे को लेकर छोटे मोटे केस तो चल ही रहे थे, लेकिन कोर्ट में अब 2 हिंदू पक्ष थे और एक मुस्लिम, और दोनों साइड अपने धार्मिक स्थल बनाना चाहते थे। और फिर इसी मतभेद में सालों बीत गए। कोर्ट में लड़ाई चलती रही, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। तब 1985 में इस केस में एंट्री हुई एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हिंदू परिषद की। उन्होंने भी राम मंदिर के लिए फैजाबाद कोर्ट में एक
केस फाइल किया, जिसके बाद फैजाबाद कोर्ट ने राम मंदिर से जुड़े सारे केसेस को एक साथ क्लब करके एक ज्वाइंट वेडिक्ट इशू किया, जिसके तहत 1986 में कोर्ट ने हिंदुओं को उसी जगह पर पूजा करने की परमिशन दे दी। कोर्ट के इस फैसले से दूसरी साइड नाराज हो गई और उसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक ग्रुप बाबरी एक्शन कमेटी बनाया। इस ग्रुप ने कोर्ट के इस फैसलों को चैलेंज किया और फिर से एक कोर्ट केस फाइल किया। फिर इसी नए कोर्ट केस के रिटेलिएशन में 1989 में एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन रामलला विराजमान ने भी केस फाइल किया। तो अब तक हिंदू साइड में 4 मेन पिटिशनर थे और मुस्लिम साइड में 2 मेन पिटिशनर थे। यहाँ तक कोर्ट में केस चल ही रहा था कि 1990 में कोर्ट से निकलकर रास्ते पर आ गया। हुआ यूँ कुछ 1990 में एक बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात से सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे थे। अब ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती उसके पहले ही वहां की स्थिति काफी खराब हो गई और इसी सिचुएशन को देखते हुए 1991 में यूपी सरकार ने इस पूरे राम जन्मभूमि लैंड का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और एरिया सील करवा दिया। एक बार फिर से दूसरी बार इतिहास में राम जन्मभूमि बाबरी लैंड को सील करके वहां पर एंट्री बैन कर दिया। मगर इस बार इसका रिएक्शन काफी खतरनाक होने वाला था। तो इस बैन के बाद हुआ यूं कि 6 दिसंबर 1992 को देश भर से हजारों की संख्या में लोग अयोध्या राम जन्मभूमि में जमा हुए और उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया। ये गुस्सा बेसिकली यूपी सरकार का एंट्री बैन का एक रिफ्लेक्ट था। अब ये होते ही पूरे देश भर में जगह जगहों पर दंगे शुरू हो गए और 1992 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट इसी का एक रिएक्शन था। यह वही बम ब्लास्ट जिसमें दाऊद इब्राहिम का मेजर हाथ था। इसके बाद भी मुद्दा शांत नहीं हुआ। आने वाले कई सालों तक देश भर में कई दंगे चलते रहे, जिसमें 2002 में गोधरा कांड हुआ। अब बाबरी विध्वंस के बाद देश की रूलिंग और ओपोजिशन पार्टी ने दोनों साइड के बीच समझौता कराने के लिए कोशिश भी की, मगर किसी भी साइड ने समझौता करना नहीं चाहा और सभी कोशिश नाकाम रही। इसी दौरान यानी 2002 में फैजाबाद कोर्ट से राम जन्मभूमि को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 बेंच जजेस ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइट को सर्वे करने का आदेश दिया और उन्हें ये बात पता लगाने के लिए कह दिया कि क्या वहाँ वाकई राम मंदिर था या फिर नहीं। अब कुछ वर्षों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ASI का सर्वे पूरा हुआ और उन्होंने हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। इसी ASI रिपोर्ट को वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेफर करते हुए एक प्रोमिनेंट वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने कहा ASI के हिसाब से जो वहाँ सबूत मिले हैं उससे ये निर्णय लिया जा सकता है कि उस जमीन पर वाकई राम मंदिर मौजूद था। लेकिन ये मुद्दा यहाँ भी कोर्ट के फैसले के बाद खत्म नहीं हुआ, अभी तो बल्कि शुरुआत थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया उस जगह को 3 भाग में बंटवारा होगा, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं। पहला पार्ट जहां रामलला की मूर्ति थी उसे रामलला विराजमान को दिया गया। दूसरा भाग यानी सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा को निर्मोही अखाड़ा को दिया गया और बाकी सारी जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई। लेकिन एक बार फिर से कोई भी साइड हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं था और इसलिए इस बार सारे पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही अपील कर दी और इसी मुकाम पर राम जन्मभूमि के पूरे इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कई सालों तक इस केस की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन 2016 में एंट्री हुई देश के एक प्रोमिनेंट लॉयर की, सुब्रमण्यम स्वामी जी की। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए केस फाइल कर दिया और इनके केस फाइल करते ही बस 1 साल में 32 नए अपील फाइल हुए। इस प्रेशर की वजह सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम जन्मभूमि केस पर डेफिनेटली 2019 से सुनवाई शुरू होगी और एक ही साल बाद फाइनल वो दिन आ ही गया। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच अपॉइंट किया। ये जजमेंट ऐतिहासिक होने वाला था क्योंकि न सिर्फ 500 साल पुराने केस सॉल्व होने वाला था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक तरीका मोल्डिंग रिलीफ प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। मोल्डिंग रिलीफ में बेसिकली दोनों पार्टी से पूछती है
है, क्यों ना एग्जैक्टली क्या मिलने पर वो मानेंगे कि उन्हें जस्टिस मिला। इस केस में भी सेम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से पूछा क्या मिलने पर इस मुद्दे को यहीं पर खत्म कर देंगे। इन दोनों साइड ने अपनी डिमांड सबमिट किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया अब से ठीक 40 दिनों में यानी 14 अक्टूबर को इस 500 सालों से चल रहे केस का फाइनल फैसला दे देंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन से सबूत थे जिनकी वजह से 500 साल पुराने केस सिर्फ 40 दिनों में ही खत्म हो गया। ये सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जजों को भी अपना जजमेंट राम मंदिर के फेवर में देना ही पड़ा। अयोध्या केस जीतने में एएसआई द्वारा पेश किए हुए सबूतों का अहम रोल था, तो एएसआई ने टोटल 533 सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। अब हर सबूतों को दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेन वो कौन से सबूत थे जिनकी वजह से आज अयोध्या में भव्य मंदिर बना। अब इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि खुदाई में क्या मिला और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में क्या मिला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं खुदाई में क्या मिला, जिसके 5 अहम सबूत अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। पहला सबूत विष्णु हरिंग शिलालेख का एक पत्थर मिला जो एएसआई को बाबरी मस्जिद के निचले ढांचे से मिला था। इस शिलालेख पर टोटल 20 लाइन में हिंदू वर्सेस लेख लिखे हुए थे। जब एएसआई ने इसे पढ़ा तो शिलालेख में 19 लाइनों में साफ साफ लिखा था कि ये मंदिर है उस राजा का जिसने 10 सर वाले राक्षस को मारा था। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो राक्षस कौन था और मारने वाला राजा कौन था। चलिए अब आप बताइए कि वो राजा कौन था जिसने 10 सर वाले राक्षस को मारा था। कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सबूत को अहम सबूत माना। सबूत नंबर 2, मस्जिद में चैन से बंधी घंटी। ये घंटी मस्जिद के पिलर में बंधी हुई थी। हैरान हो गए ना। अब ये उतना ही हैरानी वाली बात सुप्रीम कोर्ट के लिए भी थी जब एएसआई ने जजों को बताया कि इस्लामिक आरती और उसमें इस्तेमाल होने वाले घंटी का कोई काम नहीं है, जबकि हिंदुओं में घंटी का रहना काफी जरूरी माना जाता है। हर मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा इस सबूत को। सबूत नंबर 3, पिलर में कलश की आकृति देखी गई। अगला सबूत कुछ ऐसे दिखने वाला कलश है जो बाबरी के पिलर में बने हुए थे और पूरे मस्जिद में टोटल 12 पिलर थे जो हिंदू देवी देवताओं के डिजाइन और आकृतियां मिले थे, जिसका संबंध 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के राम मंदिर जन्मभूमि से था। सबूत नंबर 4, मस्जिद के गुम्बद के बीच में अंदर कमल की आकृति मिली। तो आप लोग जानते ही होंगे कमल का फूल कितना महत्व हिंदू रीजन में होता है। कमल पर माँ लक्ष्मी का वास होता है और श्री हरि विष्णु जी उस पर विश्राम करते हैं। सबूत नंबर 5, जो कि ऐसा सबूत जो आम इंसान देखकर बता सकता है, और वो ये है बाबरी मस्जिद का मेन गेट, जिसके ऊपर साफ साफ राम मंदिर जन्मभूमि लिखा हुआ था। ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हुए आर्कियोलॉजिकल सबूत थे जो खुदाई में एएसआई को मिले थे। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, जिसके सबूत नॉन हिंदुओं के सोर्सेस से लिए गए हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुगल और ब्रिटिशर्स के स्क्रिप्चर्स को यहाँ पर कंसीडर करके डिसीजन लिया। सबूत नंबर 1, गुरु नानक जी की बायोग्राफी जन्म साखी। इसमें गुरु नानक जी अपने डिसाइपल मर्दाना को बताते हैं कि जब साल 1500 में अयोध्या आए थे तब उन्होंने अयोध्या के सरयू नदी में नहाकर राम जन्मभूमि में दर्शन किया था। सबूत नंबर 2, तुलसीदास जी की किताब तुलसी दोहा शतक। तुलसीदास जी इसमें बताते हैं कि साल 1528 गर्मी के मौसम में कुछ बाहर से आए आक्रामककारियों ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया और इसी दौरान आक्रांताओं ने वहां पर कई हजार हिंदुओं को मार डाला। यही सबूत है कि वहां पर राम जन्मभूमि था। सबूत नंबर 3, फॉरेन ट्रेवलॉग। कोर्ट में सिर्फ भारतीयों के सबूत पर विचार नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने टिफिन थैलर जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स ट्रेवलॉग्स यानी आज जैसे लोग घूमते समय ट्रेवल ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, वैसे पहले के ट्रेवलर्स अपने ट्रेवलिंग के दौरान अपने एग्जीबिशन को बुक में लिखा करते थे। इन्हीं ट्रेवलर्स में से एक ब्रिटिशर्स ट्रेवलर्स विलियम फिंच, जिन्होंने अपनी बुक में अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया 1583 से 1619 के बीच लिखी है, और वो जब 1608 में अपने अयोध्या घूमने गए तो उन्होंने ये लिखा कि वो एक रामकोट नाम की जगह पर गए थे। तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि रामचंद्र जी का महल हुआ करता था,
जिसके अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। विलियम फैंस ये लिखते हैं कि आज भी कुछ ब्राह्मण वहाँ पर परिक्रमा करते हैं और सेम कुछ इसी तरह लिखा हुआ मिलता है। एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेवलर स्टेफन थलर ने भी अपने ट्रेवलॉग में लिखा कि मुगल ने सरयू रिवर बैंक सिचुएटर मंदिर को तोड़ा था, जहां आज भी पूजा पाठ किया जाता है। सबूत नंबर 4, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश सरकार के टाइम ASI के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने अवध प्रोविंस के डॉक्यूमेंट में कहा कि अयोध्या में जन्म स्थान वाली जगह पर एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, जिसके कानून को यूज करके बाबरी मस्जिद बनाया गया है। फिर साल 1886 फैजाबाद कोर्ट के जज कर्नल JEA सैमुअल के पास एक केस आया, जिसमें महंत रघुवीर दास जी ने उनके पहले से ही पूजा हो रहे जगह पर मंदिर बनाने की अपील की थी। इस अपील पर जज सैमुअल ने पर्सनली वहां जाकर जांच की, जिस जांच के ऊपर उन्होंने ऑफिशियली लिखा भी है, अनफॉर्चुनेटली मस्जिद हिंदुओं के सीक्रेट जगह पर बनाया गया है। अब बात करते हैं सबूत नंबर 5 की। मुगल बादशाह औरंगजेब की पोती द्वारा लिखा गया लेटर। साल 1707 में औरंगजेब की पोती ने मुस्लिम राजाओं को आदेश दिया कि हिंदुओं के ऊपर रिलीजियस टैक्स अप्लाई करके और मूर्ति पूजा को रोकें। कुछ इस तरह से जैसे मुगल राजाओं ने 3 अहम मंदिर जैसे अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का कृष्ण मंदिर को तोड़ा था। इसी लेटर का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को मुगल एस के इस्लामी राइटर नसीर बहादुर की बुक सहीफा-ए-चैल में मिला। इस तरह के टोटल 533 प्रूफ सुप्रीम कोर्ट को दिए गए, जिसको कंसिडर करते हुए अंततः अंत में सुप्रीम कोर्ट ने वहां मंदिर बनाने के फेवर में फैसला दिया। मंदिर बनाते समय जब फाउंडेशन के नीचे खुदाई की जा रही थी तो ऐसे ही टाइप के ढेरों आर्कियोलॉजिकल मूर्तियां जो हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड हैं, इनको अब सरकार अयोध्या में बनने वाली म्यूजियम में रखने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 500 साल पुराना केस खत्म ही हुआ था कि एक नई कंट्रोवर्सी आ गई। जो राम मंदिर बन रहा है, अब उसको रूलिंग पार्टी की ओपोजिशन वाले पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता है। टोटल मनी ऑफ वेस्ट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद वो ये भूल रहे हैं कि इस मंदिर के बनाने के पैसे ना तो लोगों से आए ना तो सरकार से। तो अब सवाल आता है कि मंदिर बना किसके पैसे से। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। अमर उजाला हिंदी अखबार के पब्लिसिटी के हिसाब से राम मंदिर बनने का टोटल एस्टिमेट लागत पहले 900 करोड़ रखा गया था, लेकिन लोगों की वजह से 3600 करोड़ से भी ज्यादा डोनेशन आया, जिसकी वजह से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने पैसे बड़े ही स्मार्टली 3 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट में रख दिया। और फिर इन्हीं बैंक में रखे पैसों से ब्याज आया, उसी ब्याज से पूरा मंदिर बना हुआ है। और इसकी वजह से ना वहाँ सरकार के पैसे यूज हुए, ना ही डोनेशन के पैसे। लेकिन जो ओपोजिशन लीडर जो पैसों की बर्बादी यानी मनी ऑफ वेस्ट बता रहे हैं, असल में सही बात तो ये है कि राम मंदिर ये देश की इकोनॉमी में अच्छा खासा पैसा आने वाला है और आना शुरू भी हो चुका है। राम मंदिर की वजह से अयोध्या में आज 5 स्टार होटल जैसे ताज, रेडिसन, ITC ओपन हो रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल ट्रेडर्स का एस्टीमेट है कि राम मंदिर अयोध्या में 1 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है। एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इंडिया टुडे में रिसेंटली पब्लिक एक रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 20,000 लोगों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम मिल चुका है। आज इसी मंदिर कल अयोध्या में एयरपोर्ट, हाईवे जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट भी बने, जिससे अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।